आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बालों से संबंधित। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल था कि मैं कुछ बालों के लिए बताऊं, क्योंकि उनके बालों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उनको हो रही है। बालों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, समय से पहले सफ़ेद हो रहा है, इसके साथ ही बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो इस पर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। आज मैं बालों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं आप, उसके लिए मैं 5 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं। पहला है हेल्दी डाइट। देखिए, किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो है डाइट। अगर आपका डाइट सही है तो फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाती है। डाइट में अगर आप बाहर का पैकेट बंद भोजन खा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उसे छोड़ना ही होगा, क्योंकि उस भोजन से आपका शरीर बीमार होता है। आपके शरीर का जो हार्मोन्स है वो सब गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण आपके बालों पे भी इसका असर दिखता है। जब आपका शरीर बीमार होता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एक ही चीज़ पे इसका प्रभाव दिखेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट खाइए। हेल्दी डाइट में आपको फल, सलाद, सब्जियां, तरह तरह के स्प्राउट्स, तरह तरह के पत्ते, सूखे मेवे, आंवला, अलसी, इन सब चीज़ों का आपको भरपूर सेवन करना है। हो सके तो 50% आप कच्चे भोजन को खाइए और 50% आप पके हुए भोजन को खाइए। कच्चे भोजन को जब आप खाते हैं, यानी कि फल, सलाद, तरह तरह के पत्ते, स्प्राउट्स, सूखे मेवे, इन सब चीज़ों को अगर आप शामिल करते हैं तो इसका जो पोषक तत्व हो वो डायरेक्ट आपके शरीर तक पहुंचता है। लेकिन जब आप उसे पका देते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से आपके शरीर को मिलता नहीं है, क्योंकि पकाने के बाद वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप अपने भोजन में तरह तरह के पत्तों को खाइए, तरह तरह की सब्जियों को खाइए, सलाद के रूप में खाइए, जिससे कि आप खा सकते हैं। अगर आप अपने भोजन में 50% कच्चे भोजन को खाना शुरू कर देंगे और 50% पके हुए भोजन को खाना शुरू कर देंगे तो देखिए कि आपका जो भी बीमारी है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपके जो बाल हैं वो भी स्वस्थ होने लग जाएंगे। और भी इसके बहुत सारे आपको फायदे मिल जाएंगे, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप प्लांट से आने वाली जो भी चीजें हैं उसे ज्यादा से ज्यादा खाइए, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा है योग प्राणायाम करना। क्यों कहा जाता है कि आप अपनी दिनचर्या को सही रखिए, योग प्राणायाम कीजिए, सोने उठने का समय सही रखिए, क्योंकि जब आप इसे करते हैं तो इससे आपका जो हार्मोन्स है वो सब सही रहता है, बैलेंस में रहता है। जब आप इसे नहीं करते हैं तो इससे आपका हार्मोन्स भी बिगड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके जो बालों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो फिर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा या फिर 45 मिनट तक, जितना आप दे सकते हैं उतना समय दीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, यानी कि आपके शरीर में रक्त की जो प्रवाह है वो सही तरीके से हो पाए और आपका जो हार्मोन्स है वो सब भी बैलेंस में रहे। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम करना ही होगा, तभी आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आप योग प्राणायाम करना शुरू करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेना शुरू करेंगे, तो फिर इससे आपके शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर मिलेगी, जिससे कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको बालों की भी समस्याएं नहीं आएगी। तीसरा है बालों को धोने का तरीका। आज के समय में अधिकतर लोग बाहर का ही शैम्पू लेकर बालों को धोते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं जो करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इसी से फ़ायदा होता है। मार्केट के शैम्पू जब आप यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को रफ कर देता है, खराब कर देता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घरेलू चीज़ों से ही अपने बालों को धोइए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक आंवला, रीठा, सिकाकाई, इन तीनों को अगर आप रात में भिगो कर छोड़ देते हैं, सुबह में थोड़ा सा उसको मैश करके उस पानी से आप अपने बालों को धो सकते हैं। इससे भी आपका बाल पूरी तरह से साफ हो जाता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो उसका शैम्पू भी बनाकर रख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है नींबू। जितना आपका बाल है, यानी कि जितना आपके बालों में ज़रूरत होगी उस हिसाब से एक नींबू काट लीजिए और उसके रस को निचोड़कर पूरे बालों में अच्छी तरह से उसका मसाज कीजिए। 10 से 15 मिनट उसे छोड़ दीजिए, फिर जाकर उसे धो लीजिए। इससे भी बाल बहुत ही अच्छे साफ हो जाते हैं, क्योंकि नींबू तो बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है एलोवेरा। ये तो हर घर में होनी ही चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो इसे ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है आपके स्किन के लिए भी, आपके बालों के लिए भी और आपके पेट के लिए भी। तो क्या करना है, इसके ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल देना है, अंदर का जिसका गूदा है उसको निकाल कर उसे मिक्सर में चला देना है और उसके बाद उसे अपने बालों में अच्छी तरह से इसका मसाज करना है।
फिर जाकर 10-15 मिनट के बाद बालों को धो लेना है। तो इससे भी आप बाल धो सकते हैं। उसके बाद जो आप कर सकते हैं वो है मुल्तानी मिट्टी। अगर आप चाहें तो रात में मुल्तानी मिट्टी को भिगो कर रख दीजिए और सुबह में उसे अच्छी तरह से बालों में लगा लीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए उसे, फिर जाकर बालों को धो लीजिए। इन सब चीज़ों को करने से सबसे पहले तो आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे, कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है और स्किन भी अच्छा रहेगा। डैंड्रफ की जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे कि आप बाल धो सकते हैं। और अगर कोई और तरीका भी आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। चौथा जो पॉइंट है वो है एक स्पेशल तेल बनाना। मेरे घर में मैं हमेशा एक तेल बनाकर रखती हूँ। क्या करना है, उसमें आधा आपको सरसों का तेल डालना है और आधा नारियल का तेल डालना है। इन दोनों को लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पे गर्म करना है और उसमें आप मेथी, करी लीव्स, एलोवेरा, आंवला, इन सब को डालकर एक तेल बनाकर रख लीजिए। अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, साथ में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। इस तरह से बनाकर उसे ठंडा करके छान के कांच की बोतल में भरकर रख लीजिए और फिर जब भी आपको तेल लगाना है तो उस तेल को लगाइए। इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं और झड़ते भी नहीं है, मजबूत भी होते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने बालों में मार्केट का कलर यूज कर रहे हैं तो उसे भी बंद कर दीजिए। घर में ही आप जो कुछ भी कर सकते हैं बालों के लिए वही लगाइए, वो सबसे बेस्ट है। मार्केट का जो डाई होता है वो बालों को खराब कर देता है, तो उससे आपको बचना है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है ब्रह्मचर्य का पालन। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि वीर्य और रज ये हमारे शरीर की नींव है। अगर हम इसको बचा लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर बच जाता है, फिर हमें किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं आती है। आज के समय में देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों का भी बाल सफेद हो रहा है, झड़ रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि बच्चे भी अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को अपनाइए। आप चाहे किसी भी एज में हो, ब्रह्मचर्य को अपनाने से आपको फायदा ही मिलना है। अगर कुछ नुकसान हो भी गया है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, इसका फायदा आपको हर जगह मिलना है। तो यही 5 पॉइंट्स थे। पहला हेल्दी डाइट खाना, दूसरा योगाभ्यास करना, तीसरा एक तेल बनाना और चौथा घर की चीजों से बालों को धोना और पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन पांचों ही चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो फिर देखिए कि आपका जो बाल है वो बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है किसी को समय लग सकता है, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है, तो उसमें समय भी लग सकता है, किसी को जल्दी भी फायदा कर सकता है। ये सब जो चीजें हैं ये सब आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके बालों को हेल्दी भी रखेगा, स्वस्थ भी रखेगा। आप इसे करके देखिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिए, बताइए मुझे कि आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं। इसके साथ ही खूब पानी पिया कीजिए, खुश रहिए और अपने बालों को स्वस्थ बनाइए।